Take care, brethren, that unbelieving heart can make you fall away one day from the living God. और यहाँ लिखा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि ऐसा अविश्वासी मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इंग्लिश में लिखा है जीवते परमेश्वर से तुम गिर जाओगे। Therefore, what's the solution? और इसलिए इन सब में हल क्या है? Verse 13. 13 वचन। Encourage one another. How often? Every single day. वरन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। प्रतिदिन हिंदी में लिखा है समझाते रहो, इंग्लिश में लिखा है प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। What a word that we need encouragement every single day. क्या ही अद्भुत वचन है कि हमें प्रतिदिन प्रोत्साहन की आवश्यकता है। So that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. ताकि तुम में से कोई भी पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। Now you may say, well, I have not fallen away. Don't be satisfied, dear brother, sister. Let me speak very plainly. अब आप कहोगे कि नहीं मैं परमेश्वर से दूर नहीं हो गया हूँ। इस बात से संतुष्ट ना हो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। If you are satisfied with not falling away, अगर आप केवल परमेश्वर से दूर न हो जाने में या परमेश्वर से आप गिर नहीं गए हो इसी में संतुष्ट हो तो you're like a kindergarten student who says, I'm still in the kindergarten after 20 years, but I've not failed. पर आप उस बालवाड़ी के बच्चे के समान हो जो स्कूल में दाखिला लेने के बाद 20 वर्षों तक बालवाड़ी में बैठा है, पर वो कहता है नहीं मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूँ। I'm getting 100% in math. मुझे गणित में 100% नंबर आते हैं। 100% in English. I know I'm मुझे इंग्लिश में 100% नंबर आते हैं। in the kindergarten for 20 years. हाँ मैं जानता हूँ 20 वर्षों से मैं बालवाड़ी में हूँ। I get 100% every subject. पर मुझे हर एक विषय में हर बार 100% मिलते हैं। Are you going to be happy with your child who's in the kindergarten every year and getting 100%, 100%, 100%? You can book. क्या आप अपने बच्चे पर संतुष्ट हो जाओगे, खुश रहोगे क्या, जो बालवाड़ी में बैठकर हर साल 100% नंबर लाएगा? तो My child's getting 100%. क्या आप घमंड करके दूसरों को बताओगे मेरे बच्चे को तो 100% मिल रहे हैं बालवाड़ी में? Class is he? Kindergarten. How long किस कक्षा में है वो बालवाड़ी में? has he been there? Only 20 years. कितने वर्षों से तुम्हारा बच्चा बालवाड़ी में? 20 वर्षों से, केवल 20 वर्षों That's से। how so many believers are. कई विश्वासी बिल्कुल ऐसे ही हैं। The Christian life is a battle. और मसीह जीवन जो है ये एक युद्ध है। Take heed that you don't fall away from the living God. So what's the solution? और इसलिए चौकस रहो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर ना हट जाओ। तो फिर हल क्या है? Encourage one another. If you look back at our life, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। अगर आप हमारे जीवन में पीछे मुड़कर देखो तो many of us been very quick to correct your husband, to correct your wife. हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा शीघ्र तौर पर सुधारते हैं। आपने पत्नी को सुधारना, अपने पति को सुधारना, Correct your children. आपके बच्चों को सुधारना। Correct children needed. बच्चों को सुधारने की आवश्यकता है। I want to ask you, when was the last time you encouraged your child? मुझे आपसे प्रश्न करना है कि आपने वो आखिरी समय कब था जब अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया? Corrected? If I ask you, I'm sure all of you can tell me when you corrected your child last. अगर मैं आपको पूछूं कि आखिरी बार अपने बच्चे को कब डांटा, कब सुधारा, आप सबको याद होगा। When was the last time you encouraged your son or daughter? पर आपके बेटे आपके बेटी को आखिरी बार आपने प्रोत्साहित कब किया? I appreciated what they did. उन्होंने जो किया उसकी सराहना कब की? Praise them for something good. जो अच्छा है उसकी आपने तारीफ कब की? When was the last time you encouraged your husband or wife? आखिरी समय कब था जब आपने अपने पति या पत्नी को प्रोत्साहित किया? Not just in words, but in some way. केवल शब्दों में नहीं, पर किसी तरीके से। Here it says you got to do it daily. यहाँ लिखा है कि आपको प्रतिदिन करना है। Well, Barnabas was like that. बारनबास बिल्कुल ऐसा था। That become part of his nature. बरनबास के स्वभाव का ये एक हिस्सा बन गया। Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरकर। Not to be a great preacher. Barnabas was not a great preacher. एक महान प्रचारक होने के लिए नहीं, बरनबास कोई महान प्रचारक नहीं था। But he was an encourager. पर वो प्रोत्साहन करने वाला था। And Ian Robson was exactly like that. और इयन रॉबसन बिल्कुल ऐसे ही था। Everybody in CFC Bangalore will say he has spent hours and hours and hours counseling people individually. और CFC बैंगलोर में हर एक व्यक्ति यही कहेगा, क्योंकि उन्होंने घंटों के बाद घंटे बिताए हैं लोगों को अकेले में मिलकर उन्हें सलाह देने में, उन्हें काउंसलिंग देने में। When they are in need, different जब वे जरूरतमंद होते थे, people,
there would have been no CFC without him. अलग अलग लोगों को उन्होंने ये किया है, उनके बगैर सीएफसी हो ही नहीं सकता था। But Paul was very different. पर पौलुस जो था वो बिल्कुल अलग था। I'm sure Paul also encouraged people. You read some of his letters, you find there is a lot of encouragement in Paul's letters. मैं निश्चित हूँ कि पौलुस भी लोगों को प्रोत्साहित करता था। पौलुस की पत्रियों को पढ़िए, उसने कई लोगों को प्रोत्साहित भी किया है। But there's some very strong correction. पर वो बहुत कठोर, बहुत सख्त सुधार भी पौलुस लाता था। Paul's letters too. पौलुस के ही पत्रियों में Very strong. Sometimes you read. कभी कभी आप पढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा सख्त तौर पर, वो बहुत ही कठोर तौर पर सुधार लाता था। It's his rebukes. And here's one example. और उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता They हूँ। decided when they united to go to Barnabas's hometown. और जब वे एकत्रित हुए, उन्होंने तय किया कि वे बरनबास का जो घर है उस जगह पहले जाएंगे, Their ministry. उसकी सेवकाई के लिए। So they sailed. It says they both sent out by the Holy Spirit. Acts 13 verse 4. प्रेरितों 13 उसका 4था वचन, पवित्र आत्मा के भेजे हुए। And they came to, they sailed for Cyprus, it says in verse 4. चौथा वचन लिखा है कि वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। Sent by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा ने उन्हें भेजा था, they sailed to Cyprus. वे That's साइप्रस गए, Barnabas' hometown. बरनबास का जो घर था वहां। And when they came there, और जब वे वहां आए, they found, verse 6, a magician. छठे वचन में उन्हें वहां एक टोना करने वाला या जादू करने वाला मिला, Called Bar Jesus, verse 6. जिसका नाम बार यीशु था। And there was a proconsul, the leader of that, governor of that place. और वहां का एक हाकिम था, मतलब वो अधिकारी था उस जगह का। This man summoned Barnabas and Saul. इस व्यक्ति ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाया। Elymas the magician was opposing the proconsul from the faith, trying to turn him away. No, don't believe. These guys are preaching some strange doctrine. और 8वें वचन में इलीमस जो टोनहा था, उसने इनका विरोध किया कि वो उस अधिकारी को कहने लगा, नहीं, पौल और बरनबास का नाम मत इनकी बात मत मानना, ये कोई अलग ही चीज का प्रचार कर रहे हैं, झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। And look what Saul does. और देखिए शाऊल क्या करता है। He turns to this man वो इस व्यक्ति की ओर मुड़कर कहता है, and says, look at his language. उसकी भाषा देखिए, He filled with the Spirit. He says, पवित्र आत्मा से भरकर वो कहता है, you full of all deceit and fraud, वो कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। you son of the devil, वो कहता है, शैतान की संतान, you enemy of righteousness, सकल धर्म के बैरी, will you never stop making crooked the straight ways of the Lord? क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? Now the Lord is going to smite you अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है and you'll become blind और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, for a time. कुछ समय And तक। immediately a mist and darkness fell upon him, और तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, and he went about seeking those who would lead him by the hand. और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। The result was the proconsul, verse 12, believed. 12वां वचन, परिणाम ये था कि वो जो हाकिम था उसने विश्वास किया। Do you think Barnabas would have done that? क्या आपको लगता है बरनबास ये करता? If Barnabas had gone to this magician, he'd have put his arm around him and say, hey brother, he's not his brother, but he called him brother, let me have a chat with you. और बरनबास होता तो बरनबास इस व्यक्ति के पास जाता, अपने हाथ को उसके गले पर रखता और कहता कि हे मेरे भाई। वो उसका भाई नहीं था, पर वो कहता, भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। You know, let's be a little mild about all this. I mean, let Paul speak. और वो कहता, भाई इन सब चीज़ों में थोड़ा आप चुप रहिए, पौलुस को बात करने दीजिए। Nothing would have happened. और The कुछ नहीं proconsul होता। would not have believed. और वो अधिकारी विश्वास नहीं करता। So you see how there was a need for that word of rebuke which solved the problem there. और क्या आप देखते हो वहाँ उस डांट, उस सुधार के शब्द की आवश्यकता थी जिसने उस समस्या का हल लाया। In the church we need Barnabas and Paul. और इसलिए कलीसिया में हमें बरनबासों की आवश्यकता है और पौलुस की भी आवश्यकता है। Balance. इनमें संतुलन है। And I'll tell you why I say that, because और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कहता हूँ। the church is a place where the glory of God has to be seen. क्योंकि कलीसिया एक जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा देखी जाती है। The same glory that was in Jesus. वही महिमा जो यीशु में थी।
The glory of Jesus is described in John 1:14. और यीशु की महिमा जो है वो यूहन्ना 1:14 में उसका वर्णन है. Whenever you read the glory of God, the glory of God, in the Old Testament it was just a bright light. जब कभी आप पढ़ते हो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, पुराने नियम में ये केवल एक अच्छी ज्योति के समान थी, बहुत ही तेज ज्योति के समान थी. And for many years I used to think of the phrase the glory of God. Oh, I want to see the glory of God, a bright light. और कई वर्षों तक मैं भी सोचता था कि अरे मुझे भी परमेश्वर की महिमा देखनी है, मुझे एक बड़ी ज्योति देखनी है. I never seen one. और मैंने कभी अपने जीवन में वो नहीं देखा. Till I discovered that was Old Testament. In the जब तक मैंने ये देखा कि ये तो पुराने नियम में उसकी महिमा थी. New Covenant, the glory of God is seen in people. नई वाचा में परमेश्वर की महिमा लोगों में देखी जाती है. In Jesus, where John 1:14, full of यीशु में यूहन्ना 1:14 grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण. Where there's a beautiful combination of grace and truth is the glory of God. जहाँ भी अनुग्रह और सच्चाई का एक सुंदर मिश्रण है, संतुलन है, वहाँ परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं हम. So in Barnabas was the grace and Paul was the truth. और बरनबास में अनुग्रह था, पौलुस में सच्चाई थी. Combined together was the glory of God. और उन दोनों को एकत्रित कर दिया जाए तो वहाँ परमेश्वर की महिमा थी. That's how Jesus manifested it throughout his life. और यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन में यही प्रकट किया, यही प्रदर्शित किया. You know, for example, here's one of the greatest examples of grace. उदाहरण के तौर पर अनुग्रह का एक सबसे महान उदाहरण यहाँ ये है Jesus manifested. जो यीशु ने प्रदर्शित किया. He would put his arm, I believe he put his arm around many people. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह कई लोगों के कंधे के पर अपना हाथ रख के ये कहता होगा. Lepers and blind people. जो अंधे हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं. He would go out of his way, led by the Holy Spirit, to some place where some blind man was sitting. वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से अपने मार्ग को छोड़कर किसी अलग जगह जाता केवल इसलिए क्योंकि वहाँ कोई अंधा व्यक्ति बैठा था. Or where there were lepers and he would heal them. और जहाँ कोई कुष्ठ रोगी थे और वहाँ वो उन्हें चंगा करता. And he was always like that. और हमेशा यीशु ऐसा था. And the classic example is when the Pharisees brought a woman caught in adultery. और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इसका ये है जब फरीसियों ने एक स्त्री को यीशु के मसीह के पास लाया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी. To him. He said this woman was caught in adultery. और उन्होंने कहा यीशु इस स्त्री को व्यभिचार करते समय हमने पकड़ा है. And the law says she must be stoned. Actually, the law says you must bring both the man and the woman. Both must be stoned, but they didn't bring the man, probably because the man was a friend of theirs. और व्यवस्था में लिखा है कि इस स्त्री को पथराव करना चाहिए. नहीं, व्यवस्था में लिखा था कि उस पुरुष और स्त्री दोनों को लाकर दोनों का पथराव किया जाना चाहिए. पर फरीसियों ने उस पुरुष को नहीं लाया, शायद वो उनका कोई मित्र होगा. Let him go. और उन्होंने कहा हमारे मित्र को छोड़ दो. But Jesus did not argue about that. Where's the man? पर यीशु ने ये उनसे वाद विवाद नहीं किया. नहीं, पुरुष कहाँ है, उसे भी ले आओ. 1500 years before that day, उस दिन के 1500 वर्ष पहले, when the Pharisees brought the woman, जब फरीसियों ने उस स्त्री को लाया, 1500 years before that day, Jesus from heaven उसके 1500 वर्ष पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग से had spoken to Moses मूसा से बात की थी. and said, write down my law. और यीशु ने मूसा से कहा मेरे आज्ञा को लिखो, मेरे व्यवस्था को लिखो. A man and woman who commit adultery must be stoned to death. एक पुरुष और स्त्री जो व्यभिचार करते हैं उन्हें पथराव करके मार दिया जाना चाहिए. That law, Jesus from heaven. वो व्यवस्था किसने दी थी? यीशु ने स्वर्ग से. Now that Jesus is here on earth, अब वही यीशु अब इस पृथ्वी पर है. confronted with the same law that he gave, वो उसी व्यवस्था का सामना कर रहा है जो व्यवस्था स्वयं यीशु ने ही दी थी 1500 years earlier. 1500 वर्ष पहले. Is he going to keep the word of God? क्या वो परमेश्वर के वचन को मानने वाला है क्या? He says yes. वो कहता है हाँ. He who is without sin, throw the first stone. जो भी जिसके पास भी पाप नहीं है वो पहला पत्थर फेंके. Everybody left. हर एक व्यक्ति उस चीज को उसको छोड़कर चले गया. वहां जगह को एक ही व्यक्ति बच गया था. There was still one person standing there. वहां एक व्यक्ति अब भी बचा था. Jesus. स्वयं यीशु जिसने कोई पाप नहीं किया था. And the first command was stone them to death. The second command is the one who is without sin, throw the stone. पहली आज्ञा क्या थी? उन व्यक्तियों का पथराव करो. दूसरी आज्ञा क्या थी? जिसने पाप नहीं किया है उसने पहला पत्थर फेंकना चाहिए. And Jesus disobeyed his own
command. और यीशु मसीह ने अपने ही आज्ञा का उल्लंघन किया। He did not stone her. उसने पत्थर नहीं फेंका।